ऑन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशया। आज फेसबुक के माध्यम से अपनी किसी बात को आपके सामने सम्मुख रखना, उसका विशेष उद्देश्य यह है कि अक्षय तीज जिसको कई प्रांतों में आखा तीजी बोला जाता है, तो उसके लिए कुछ मन में भाव आया, सोचा कि आपके सम्मुख उस भाव को रखा जाए। अक्षय तीज हमारे भारतीय सनातन संस्कृति पद्धति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। नव संवत जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहला अनपूछ मुहूर्त या अबोज मुहूर्त अक्षय तीज के रूप में हमारे सामने आता है। हमारे पूरे साल में कई ऐसे उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, जिसमें हम कोई भी कार्य करें, चाहे वो विवाह है, चाहे व्यापार है, चाहे गृह प्रवेश है, कोई भी शुभ कार्य करें तो हमें उसमें पंचांग की, ज्योतिष की, किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आंख बंद करके वह उत्सव कर सकते हैं। जैसे अक्षय तीज है, चैत्र और शुक्ल पक्ष के नवरात्रे हैं, दशहरा है, दुल्हेड़ी है जिसे अपन होला मोहल्ला कहते हैं, बसंत पंचमी है। तो ये जितने भी हैं ये अनपूछ मुहूर्त या सर्वा सिद्धि मुहूर्त इनको बोला जाता है। तो आज जो विशेष है वो है अक्षय तीज। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, वह अक्षय कहलाता है। और इसमें किया कोई भी देवकर्म, कोई भी पितृकर्म जीव को अक्षय फल ही देता है। हम देवताओं के निमित्त कुछ भी अर्पित करें आज के दिन, उसका फल हमें सरसर रूप में प्राप्त होता है। यही भाव पितरों के लिए है। अक्षय तिथि का जो विशेष महत्व है, आज ही के दिन सतयुग, द्वापर और त्रेता का प्रारंभ हुआ। द्वापर का विश्राम भी आज ही के दिन हुआ, अक्षय तीज वाले दिन हुआ। मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन भी हुआ और हमारे ठाकुर जी के जो प्रिय मित्र हैं सुदामा जी, आज ही के दिन वो द्वारिका पहुँचे तंदुल लेकर। आज ही के दिन भगवान ने उसके तंदुल खाए और उसको दरिद्रता का श्राप से मुक्त किया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज के दिन अगर कोई दरिद्र भाव में है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो आज ही के दिन भगवान के प्रति समर्पण होने से और सुदामा कृष्ण के प्रसंग को स्मरण करने से उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। ये अक्षय तीज का महत्व है। आज ही के दिन भगवान श्रीमन नारायण की सद्प्रेरणा से उन्हीं की चरणदासी मकर वाहिनी गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। हम पतितों को तारने के लिए आज ही के दिन गंगा मैया धरती पर उनका प्रवेश हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। और जिस वेग से उस गंगा मैया को आना था तो भय था कहीं भूमि ना फट जाए, तो देवादिदेव महादेव हमारे गोपेश्वर महादेव ने अपने शीश में उनको स्थान दिया, अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। आज गंगा मैया हमको हर भाव से हमारे पापों का क्षय कर रही है और हमको मन कर्म वचन तीनों भावों से पवित्र कर रही है। तो आज ही के दिन गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। आज ही के दिन जैसा हम सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में, वैष्णव धामों में, भगवान विष्णु के धामों में बद्रीनाथ जी के कपाट भी आज ही के दिन अक्षय तीज वाले दिन ही खुलते हैं। और हम सब उनके दर्शन करके अपना जो जीव है अपने जीवन को धन्य कृत महसूस करता है। आज ही के दिन स्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने गणेश जी को महाभारत का वर्णन सुनाया और महाभारत का जो एक भव्य युद्ध था, आज ही के दिन उसका विश्राम हुआ। और अगली जो बात है वो इतनी सुंदर है जिसे सुनकर बहुत से लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि हम और दिन तो बिहारी जी के संपूर्ण श्रृंग का दर्शन करते हैं, उस दिन किस दिन हम उनके बांसुरी का दर्शन करते हैं, किस दिन उनके नेत्र का दर्शन करते हैं, किस दिन उनके यानी कि भाव जैसा जिसका भक्त का भाव होता है वो उसी प्रकार भगवान के बिहारी जी के दर्शन करता है। लेकिन आज के दिन बिहारी जी के चरण दर्शन प्राप्त होते हैं।
जिसे देश दर्शन कर कर हम सभी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आज अगर ये लॉकडाउन का व्यवस्था ना होती तो जितने ही वैष्णव थे आज हम सब वहीं एक दूसरे से मिलते, बिहार जी के दर्शन करते। तो आज का आनंद तो खैर क्या कहने। तो आज के दिन अक्षय तीज वाले दिन बिहार जी के चरण दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के है गरीब का जो स्वरूप है उनका प्राकट्य हुआ। ब्राह्मणों के सिरमौर श्री परशुराम जी का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ। देवताधीनम जगत सर्वा मंत्राहीनम च देवता ते मंत्राश्च ब्राह्मणाधीनम तस्माश्च ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को देवता के तुल्य गणना में लाने वाले हमारे परशुराम जी ब्राह्मणों के सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आज के दिन परशुराम जी के माध्यम से मैं जितनी भी धरातल पर ब्राह्मण विप्रदेव है सबको मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग वंदन करता हूँ और भगवान श्री हरि से ही प्रार्थना करता हूँ कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व सदैव बना रहे, उनके जीवन में तप बना रहे, उनके जीवन में त्याग भी बना रहे, संत की रक्षा भी होती रहे। वैसे तो मैं कुछ और भी कहना चाहता था पर आज अक्षय तीज का जो टाइटल है केवल इतना ही कहूँगा कि संत परंपरा जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, परशुराम जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और ब्राह्मण सदैव अपने वेद शास्त्र और उपनिषदों वेदों के माध्यम से संसार को प्रेरणा देते रहें। अक्षय तीज को लेकर और भी कई धारणाएं आती हैं कि आज के दिन सोना चांदी का लेन देन करने में, खरीदने में शुभ माना जाता है। और अंतिम बात ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अक्षय तीज वाले दिन जो जीव ठाकुर जी को स्मरण करता है, भजन करता है, उसका उस भजन का फल भी अक्षय होता है। अक्षय का अर्थ क्या होगा? हम कई बार क्या कहते हैं कि भाई इस आदमी ने कोई अच्छा कार्य किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप उस पुण्य का फल इसको इस रूप में मिल गया और इसका बचाव हो गया। तो वही बात आती है कि जो आज के दिन भजन पूजन पाठ करता है वो उसका किया हुआ जो भजन है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, वो अक्षय उसको फल प्राप्त होता रहता है। और आज के दिन जो जीव भगवान के शरणागत होता है उसको भगवान माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि आज अक्षय तीज पर हमने भगवान के शरणागत हो गए, अपने पापों की क्षमा मांग ली और आगामी हम अपने क्रम को वैसे ही बनाए रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि आज शरणागत हो गए तो हम यानी कि आगे से पाप कर्म नहीं करेंगे। जब भी कोई जीव कहीं शरणागत हो, जैसे हम गंगा जी में जाकर अपने पापों का विसर्जन करते हैं, भगवान के सामने शरणागत हो जाते हैं, तो उसमें भगवान हमको निसंदेह हमें क्षमा कर देते हैं। लेकिन उसमें ये शर्त होती है कि आप पुनः उस पाप कर्म को नहीं करें, तब उन पापों की क्षमा आपको प्राप्त होती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि आज के दिन भगवान के शरणागत होने पर और आगामी कोई भी हिंसक कार्य, कोई भी पाप कर्म ना करने की जो जीव शपथ लेता है, भगवान उसको आलिंगन कर लेते हैं। आज हमारे पाप कर्म का ही तो फल है जो हम आज इस वैश्विक महामारी के अंतर्गत हमको ये सब देखने को प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पाप कर्म का तो फल है जो आज संत परंपरा में पालघर महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी हिंसक कार्य हुआ, जिस पे अलग अलग संतों ने अपनी धारणा प्रकट की। मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आपने स्वयं आप लोग देख चुके हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि आज हम अपनी संत परंपरा को बचावें, सदैव सत्कर्म पर तत्पर रहें, अपनी भारतीय संस्कृति को बचावें। उस पर बचाने का अर्थ क्या है कि उसमें पुनः प्रवेश करें। जो जीव अपना आहार विचार का त्याग करके अन्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में परिवर्तित हो गए और वहाँ से दुख भोग रहे हैं, तो आज हमारी इतनी बड़ी स्थिति का कारण क्या है कि हमने अपने रूट्स को खोया है, हमने अपनी जड़ को खोया है। पुनः इस भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में लावें और श्री ठाकुर जी से ही प्रार्थना करें कि सदैव हमारी बुद्धि आपके चरणों में बनी रहे। सीता राम चरण नति मोरे, अनुदिनी बढ़ी अनुग्रह तोरे। ऐसा मन में भाव लेते हुए हनुमान बाबा से, भोले बाबा से सदैव हम यही कामना करें। हे ठाकुर जी, सदैव जीव का
अंतःकरण आपके श्री चरणों में बना रहे, ऐसा मन में भाव लेते हुए मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि अक्षय तीज पर सभी हरि भक्तों वैष्णवों को इस कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाए और सदैव हमारी बुद्धि सत्संग में, भगवान के भजन में लगी रहे, ऐसी मन में कामना करते हुए अक्षय तीज वाले दिन आप सभी हरि भक्तों को, वैष्णवों को दास की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधा रमण।